हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और दोस्तों आज का यह सेशन झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेशन होने वाला है। और आज के इस अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हम लोग जानने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2024 के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्म सम्मान की घोषणा की जा चुकी है और झारखंड के 2 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है और ये दोनों ही महिला हैं। पहली है चामी मुर्मू जो कि एक पर्यावरणविद है और दूसरी है पूर्णिमा महतो जो कि तीरंदाजी की कोच है। इन दोनों को, जो कि झारखंड की रहने वाली है, पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो आइए इन सभी बातों को हम लोग डिटेल में जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने 25 जनवरी 2024 को यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है और इस वर्ष कुल 132 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा, पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 110 को, जिसमें 2 झारखंड की महिला भी हैं। इस तरह कुल 132 व्यक्तियों को 2024 के लिए पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा एक दिन पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की भी घोषणा की जा चुकी है, यानी 2024 के लिए भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जाएगा जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पद्म पुरस्कार में झारखंड में किन किन व्यक्तियों को इस बार दिया गया है। सबसे पहले बता दें कि पद्म सम्मान पाने वालों में झारखंड की जनजातीय पर्यावरणविद यानी एनवायरमेंटलिस्ट चामी मुर्मू और साथ ही जमशेदपुर की प्रसिद्ध तीरंदाज कोच यानी आर्चर कोच पूर्णिमा महतो को शामिल किया गया है। इन दोनों को वर्ष 2024 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। आइए इसे हम लोग और डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि चामी मुर्मू को 2024 के लिए पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है और यह सरायकेला खरसावां की रहने वाली है और जनजातीय पर्यावरणविद है। चामी मुर्मू को सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा, यानी पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। और चामी मुर्मू को पर्यावरण और वनरोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। चामी मुर्मू अब तक लगभग 30 लाख से अधिक वृक्षारोपण कर चुकी है। 40 से ज़्यादा गांवों की 30,000 महिलाओं को सशक्त बनाकर अनेक स्वयं सहायता समूह यानी SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के गठन के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत की और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायता कर चुकी है। इनकी एक NGO है जिसका नाम है सहयोगी महिला और इसके माध्यम से प्रभावशाली पहल की उन्होंने शुरुआत भी की है। सुरक्षित मातृत्व, एनीमिया और कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम और किशोरियों की शिक्षा पर जोर दिए जाने के लिए उन्होंने जागरूक किया है। साथ ही जंगलों की अवैध कटाई, लकड़ी माफिया और नक्सली गतिविधियों के खिलाफ उनका अभियान भी चलता रहता है। वन्यजीवों व वनों की सुरक्षा के प्रति समर्पण रहा है उनका और वन और वन्यजीवों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी वो लगातार कार्य कर रही है। और इन्हीं सब उपलब्धियों के लिए चामी मुर्मू को 2024 का पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है। आइए चामी मुर्मू के बारे में आपको बता देते हैं और कि चामी मुर्मू का जन्म 6 नवंबर 1971 को झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के बुरसा गांव में हुआ था और वर्तमान में इस तरह वह 52 वर्ष की है। 1988 से पर्यावरण एवं महिलाओं को सशक्त करने का वह काम कर रही है और चामी मुर्मू सरायकेला की सहयोगी के नाम से विख्यात है, यानी चामी मुर्मू सरायकेला के सहयोगी के नाम से जानी जाती है अपने क्षेत्र में, यानी सरायकेला खरसावां जिले में।
पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किए जाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की गई है 2024 में। और इससे पहले उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें नारी शक्ति पुरस्कार और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है। वर्ष 2024 में नारी शक्ति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 2000 में यानी वर्ष 2000 में इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा दर्जनों पुरस्कार से उन्हें अलग अलग संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा आप जान लेते हैं पूर्णिमा महतो के बारे में, जो दूसरी महिला है जिन्हें पद्मश्री दिए जाने की घोषणा 2024 में की गई है। पूर्णिमा महतो, जो कि वर्तमान में 47 वर्ष की है, बिरसा नगर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले की रहने वाली है और तीरंदाजी कोच है। आपको बता दें कि पद्मश्री 2024 उन्हें स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। तीरंदाजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान कर चुकी है, जिसके लिए पद्मश्री उन्हें दिया जा रहा है। और पूर्णिमा महतो के बारे में और बता दें कि 1998 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक वह जीत चुकी है। इसके अलावा कई वर्षों तक वह राष्ट्रीय आर्चरी चैंपियनशिप भी रह चुकी है। 2008 और 12 में ओलंपिक खेलों के दौरान वह भारतीय तीरंदाजी टीम की कोच भी रह चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2013 में पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा झारखंड की वह पहली महिला है जिन्हें प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मान दिया गया है। इसके अलावा थोड़ा दोस्तों पद्म अवार्ड के बारे में जान लेते हैं कि भारत का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है, जिसके तहत 3 पुरस्कार दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर किया जाता है और मार्च अप्रैल में सभी चुने गए व्यक्तियों को सर्टिफिकेट और पद्म मेडल देकर सम्मानित किए जाने की परंपरा है। 1954 में स्थापित किया गया था यह पुरस्कार और भारत की सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला सबसे बड़े पुरस्कारों में शामिल है। यानी भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। उसके अलावा पद्म पुरस्कार का नंबर आता है और पद्म पुरस्कार में 3 सम्मान दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस तरह सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला पद्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों की श्रेणी में आता है। पद्म पुरस्कार का मिलना यह बताता है कि वह सर्वश्रेष्ठ नागरिक है, यानी सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने की पहचान के तौर पर पद्म पुरस्कार विजेताओं को जाना जाता है। तो ये दोस्तों, ये था आज का सेशन पद्म पुरस्कार से संबंधित। उम्मीद करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।